हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज का एपिसोड डेडिकेटेड है सीनियर सिटीजन्स के लिए कि उनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और साथ में ये एपिसोड ऑल्सो डेडिकेटेड है जो हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस से जल्दी रिटायर होकर के आ जाते हैं या फिर जो सिविल सेक्टर में वीआरएस लेकर के रिटायरमेंट कॉर्पस के साथ आते हैं, तो वो किन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको सॉवरिन गारंटी प्रोवाइड करता है, और आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि सबसे अच्छा इसमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, जो कि इस बार के बजट में इनकी लिमिट्स भी बढ़ा दी गई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास MIS, जो कि मंथली इनकम स्कीम है, और लास्टली है बैंक FDs। तो हम आपको बताएंगे कि आपको किस में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और आपके लिए कौन सा बेस्ट स्कीम है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। सीनियर सिटीजन किसको कंसिडर करेंगे? जो 60 साल से ऊपर है, और रिटायरीज, अर्ली रिटायरीज, VRS, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सेलर्स, जो भी 50 साल की उम्र पे घर वापस आ जाता है रिटायरमेंट कॉर्पस के साथ, वो इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। 50 या 50 से 60। पहले ये वाली लिमिट, कोई लिमिट नहीं थी VRS या आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री के लिए, कि जब वो रिटायर होके आए तब वो इस स्कीम का फायदा उठा सकता था। पर अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए टाइम लिमिट कर दिया कि 50 साल। तो 10 साल का आपको बेनिफिट मिलता है, जिसका आपको जरूर फायदा उठाना चाहिए। और याद रखें कि आपको 15 दिन से 30 दिन के अंदर अंदर जो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस VRS के बाद मिला है, उसको आपने इन स्कीम्स के अंदर लगा देना है, ताकि आपको एज अ सीनियर सिटीजन वो बेनिफिट मिल जाए। इसके लिए एक चीज जरूर करिएगा, अपने सिटी के हेड पोस्ट ऑफिस में जाके हेड पोस्ट मास्टर से क्लैरिफाई कर लीजिएगा कि भाई मैं 50 साल का हो गया हूं और मेरा पैसा अभी 1 महीने बाद आएगा, तो मुझे अकाउंट वगैरह कौन सी तरीक को खोलना है, क्या करना है, वो उनसे क्लियर कर लीजिएगा। अदरवाइज पोस्ट ऑफिस वालों ने अगर गवर्नमेंट तरीका अपनाया तो वो हो सकता है आपका अकाउंट डिले कर दें, और 30 डेज का टाइम पीरियड निकल गया तो आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। सो 3 स्कीम्स: सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, MIS एंड बैंक FDs। हम इन तीनों को अलग अलग लेंगे। सबसे अच्छा जो हमें लगता है सीनियर सिटीजन्स के लिए वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। और सबसे बढ़िया बात इसमें यह है कि आपको 8.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स मिल रहा है आज की डेट में। टुडे इज 19 अप्रैल 2023। 8.2% पे आप फिक्स कर सकते हैं, और याद रखिए अगले 5 साल के लिए यह फिक्स रहेगा। इवन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी हो जाएगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होगा। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। पहले 5 साल का आप ऑप्शन लेके, और उसके बाद आप ऑप्शन इसको 3 साल के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं। पर 3 साल में एक इशू है कि जो प्रेवलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट उस समय होगा वो आपके लिए लागू होगा। तो आपने उस समय डिसीजन लेना है कि मुझे नए सिरे से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम करनी है या इसको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड तब करोगे अगर आपको लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके फेवर में है, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज आप नए तरीके से भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बना सकते हैं। अमाउंट इसमें आप 1000 रुपए से लेकर के 30 लाख रुपए तक लगा सकते हैं। तो 30 लाख काफी बड़ा अमाउंट है। तो आपका ऑलमोस्ट पेंशन कॉर्पस का 1/4 अमाउंट आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में VRS वाले लगा सकते हैं, या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस से अर्ली रिटायरीज इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। याद रखें एज 50 ईयर्स एंड अबव। और इसका बेनिफिट ये है कि आप ये इसको बैंक या पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हैं। इस अकाउंट को बैंक में खोलने से ये फायदा है कि यू गेट अ बेटर सर्विस इन बैंक्स एज कंपेयर टू द पोस्ट ऑफिस। आई विल रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ पोस्ट ऑफिस, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के अंदर सही मायनों में देखा जाए तो आदमी का जाने का मन नहीं करता, बिकॉज द काइंड ऑफ रश, वहां पे इतना रश होता है और सर्विस स्टैंडर्ड्स पुअर हैं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काफी ध्यान देना चाहिए। बैंक्स का काफी स्टैंडर्ड इंप्रूव हो गया, और हमें कई बार खुशी होती है कि SBI के हम
अगर उसकी ब्रांच में जाते हैं तो इतने सुंदर तरीके से अभी बन गए हैं कि देख के लगता ही नहीं कि ये सरकारी बैंक हैं, जिनमें कभी काम करने के लिए कर्मचारी सोचते थे कि मैं लंच ब्रेक पे जाऊं या बंदे का काम करूं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑब्वियसली आर डूइंग बेटर इन प्रोवाइडिंग गुड सर्विस, पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स अब उनको अच्छा कंपटीशन सर्विस के मामले में दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप बैंक में जाकर के अकाउंट खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में जाने से डेफिनेटली इसके काफी धक्के पड़ते हैं, एक तो जब आपने खुलवाना हो और उसके बाद आपने जब इसको क्लोज करना हो, क्योंकि इन स्कीम्स के अंदर गवर्नमेंट कोई कमीशन एजेंट को नहीं देती। तो एजेंट भी बोलता है जनाब आप जाइए बैंक में, करेक्शन पोस्ट ऑफिस में, और अपना ये अकाउंट का काम खुद करिए। तो पोस्ट ऑफिस में खुद काम करवाना काफी डिफिकल्ट है। हम ये बोलकर के पोस्ट ऑफिस वालों को शर्मिंदा नहीं करना चाहते, पर हम ये सच बोल रहे हैं कि इनको स्टैंडर्ड इनका काफी लोअर है, जिसको इंप्रूव करने का जरूरत है। सो प्लीज टेक द फीडबैक ऑफ आवर्स इन ए पॉजिटिव मैनर। हम इसको टैग करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि वो कुछ एक्शन ले सकें। लास्टली इस बात को आप समझिए कि अगर आप 20 लाख सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगाएंगे तो आपको पर क्वार्टर 41,000 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। तो 41,000 पर क्वार्टर, इसमें क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिलता है, ये चीज आप याद रखिएगा, क्वार्टर इंटरेस्ट। अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका मन बदल गया 5 साल से पहले कि मैंने तो पहले साल के बाद ही अकाउंट को क्लोज करना है, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको आपका प्रिंसिपल कैपिटल मिल जाएगा। ऐसे समझिएगा कि आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1 साल के लिए अपने पैसे दान कर दिए और फिर वापस ले लिए, तो वो पेनल्टी के तौर पे आपका इंटरेस्ट गायब हो जाएगा। अगर 2 साल, 1 से 2 साल के बीच में करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, पर उसमें पेनल्टी पड़ जाएगी 1.5% की। मान लो 8.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो माइनस 1.5 यानी कि 6.7% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। और सिमिलरली अगर 2 साल के बाद करते हो कंप्लीट होने से पहले तो 1% का पेनल्टी है, 8.2 माइनस 1%। तो ये पेनल्टीज भी चेंज हो सकती हैं टाइम के साथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी टाइम के साथ चेंज हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हमने आज 8.2 बोला है तो हो सकता है कि कल जब आप जाएं तो हो सकता है उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको रिवाइज करके 8.5% कर दिया जाए। पर इसमें अगर आपने एक बार लॉक इन कर लिया तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, भले ही उसके बाद वो नीचे चला जाए। पोस्ट ऑफिस का है स्कीम मंथली इनकम स्कीम MIS। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सिर्फ पोस्ट ऑफिस के अंदर हो सकता है, और इसमें अगर आप पर्सनली कराओगे, क्योंकि एजेंट का कमीशन इसमें नहीं होता या ना के बराबर होगा, तो वो इसको एनकरेज नहीं करते हैं। तो इसमें क्या है कि आप अगर एजेंट के थ्रू आपको एक्टिवेशन मिलता है तो आप उसका फायदा कर सकते हैं, क्योंकि एजेंट और पोस्ट ऑफिस का मिलाप अच्छा होता है, कस्टमर और पोस्ट ऑफिस के मिलाप में धक्के रहते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। MIS में यह फर्क है कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर है, ये है 7.4% एज ऑन टुडे 19 अप्रैल 2023। तो इस चीज का ध्यान रखिए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कितना था, 8.2% आज के दिन, और यहां पे है 7.4%। तो आपको तकरीबन 0.8% का फर्क है। तो ऑब्वियसली आर वोट गोज इन फेवर ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, क्योंकि एक तो बैंक में खोल सकते हैं, दूसरा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और तीसरा फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसमें आप चाहें तो इसको सिंगल या ज्वाइंट दोनों तरीके से खोल सकते हैं। सिंगल में आप मैक्सिमम 9 लाख इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप ज्वाइंट करेंगे तो आप इसमें टोटल 15 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपने अब स्प्रेड कैसे करना है। तो अगर आप चाहें तो कुछ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कर सकते हैं, कुछ पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम में कर सकते हैं, जिसमें अगर आप 15 लाख एट 7.4% करें तो आपको इसमें हर महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पे आउट आता रहेगा। हमें उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर होगी कि MIS में एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और सिर्फ पोस्ट ऑफिस ही ऑप्शन है। तो चॉइस आपने करना है कि आप कौन सा ऑप्शन चुनना चाहते हैं। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सॉवरेन गारंटी के तहत है, तो आपका पैसा कहीं भी डूबेगा नहीं।
इसमें भी पेनल्टी है मंथली इनकम स्कीम वाले में। इसमें है पेनल्टी कि अगर लेस देन 1 ईयर में आप क्लोज करते हो तो आपको इंटरेस्ट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ कैपिटल वापस हो जाएगा। 1 to 3 ईयर के बीच में करते हो तो 2% का पेनल्टी है। अगर 7.5 है तो -2 5.4% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। और तीसरा अगर 4 to 5 में करते हो तो 1% का पेनल्टी है। प्लीज चेक दीज पेनल्टीज बिफोर यू ओपन द अकाउंट, क्योंकि ये वेरी करती हैं पर क्वार्टर, इनमें चेंजेस आ सकते हैं एज पर प्रिवेलेंट फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। लास्ट में है हमारा फिक्स डिपॉजिट सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो हमारी यही राय है कि एक बैंक में 5 लाख पर अकाउंट आप रख सकते हैं कि 5 लाख आपने अपने नाम पे कर लिया, 5 लाख वाइफ के नाम पे कर लिया, और 5 लाख आप चाहें तो ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं जिसमें वाइफ आप मेजर हो जाए और उसके बाद आप उनके साथ ज्वाइंट हो जाए। और एक और अकाउंट आप खोल सकते हैं अपोजिट करके, आप उसमें मेजर हैं और वाइफ आपके साथ ज्वाइंट है। तो इस तरह से आप 4 अकाउंट एक बैंक में आराम से खोल सकते हैं और हर अकाउंट में 5 लाख रखें तो 5 into 4 20 लाख का आपको उसमें बेनिफिट मिल जाता है अगर आप हस्बैंड वाइफ ही हैं। और अगर बच्चे भी हैं साथ में 18 ईयर्स एंड अबव तो उसमें भी आप ये कुछ सिस्टम कर सकते हैं वाया गिफ्ट डीड करके बच्चों को, ताकि उनका भी इंटरेस्ट आपको मिल सके, जो कि आपके लिए बेसिकली टैक्स फ्री हो जाएगा अगर बच्चे टैक्स नहीं पे कर रहे। आज के दिन 7 लाख तक का इनकम इज टैक्स फ्री। तो यू हैव टू डिवाइस वेज एंड मीन्स के जिससे कि हर मेंबर जो 18 साल से ऊपर है उसकी इनकम 7 लाख तक हो जाए, तो उससे अच्छी कोई सिचुएशन नहीं है। सीनियर सिटीजन के लिए बेस्ट है कि उनको प्रेवलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 0.25% से लेकर के 0.75% तक ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है बैंक टू बैंक, कोई 0.25 देगा एक्स्ट्रा, कोई 0.5 देगा, कोई 0.75 देगा। हमने ऑलरेडी ये फिक्स डिपॉजिट्स का एक वीडियो सेपरेटली कर रखा है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। प्लीज वॉच दैट वीडियो ऑन फिक्स डिपॉजिट्स और आपको पता चल जाएगा कौन सा बैंक सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। बैंक्स के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कम रहेगा, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में रहेगा, और सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अंदर है। और आपको पक्का बेनिफिट उठाना चाहिए क्योंकि 5 लाख रुपए तक का हर अकाउंट के अंदर हर बैंक जो कि आरबीआई के अंडर रेगुलेशन में है वो DICGC के तहत आपका सॉवरिन गारंटी में है कि अगर बैंक डूब भी गया तो आपका 5 लाख तक का कैपिटल एक डिपॉजिटर्स गारंटी स्कीम के तहत आपको वापस मिल जाएगा। और साथ में आप अपना फॉर्म 15G और H सबमिट कर सकते हैं। उससे क्या है कि आपके इंटरेस्ट के ऊपर वो कोई भी इनकम टैक्स नहीं काटेगा बैंक। ये पर क्वार्टर पर एनुअल आपको डिपॉजिट करना होता है। आप इसके लिए अपने बैंक मैनेजर से डिस्कस कर सकते हैं कि मैंने कब डिपॉजिट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप ठीक से बैंकों का चुनाव करें, हमारा दिया हुआ वीडियो फिक्स डिपॉजिट्स वाला आप देखें जो जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, तो आप रियलाइज करेंगे कि आप 8.55 to 8.75% तक सारे बैंक्स के अंदर जो कि जनरली स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में है उनमें आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं। और एक बैंक ऐसा भी है जिसमें आप 9% तक का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि सीनियर सिटीजन्स को पता चल गया होगा कि कैसे उन्होंने फंड्स पार्क करने हैं। तो मैं मोटा मोटी बता देता हूं कि 30 लाख आपने आंख बंद करके सीनियर सिटीजन स्कीम में लगा देने हैं। उसके बाद आपके पास कोई पैसा बचता है तो बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स में लगा दीजिए। कई बैंक्स का 888 डेज का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, उसमें 8.75 तक का भी अवेलेबल है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो मैं दोबारा दोहरा रहा हूं हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बैंक एफडीज वाले वीडियो के अंदर। तो उसका आप इस्तेमाल करें। और लास्ट में अगर कुछ पैसे बचते हैं और आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो आप मंथली इनकम स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो हमारी वोट इन प्रायोरिटी है सीनियर सिटीजन स्कीम ओपन इन अ बैंक, ताकि आपको पोस्ट ऑफिस के धक्के ना खाने पड़े। प्रायोरिटी टू बैंक एफडीज, उसमें भी प्राइवेट सेक्टर बैंक के स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में दे ट्रीट लाइक अ किंग। आपको कहीं कुछ काम नहीं करना, वो आपके घर पे आके सारा काम आपका करके जाएंगे। और लास्ट में बचता है मंथली इनकम स्कीम जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है। और फिर भी अगर आप
इन इन्वेस्टमेंट्स के बाद अपना टाइम को फ्रूटफुली यूटिलाइज करना चाहते हैं तो हमारे साथ बैंक निफ्टी ऑप्शन टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें गर्व है इस बात का कि हमारे साथ काफी सारे रिटायरीज जुड़े हुए हैं जो अपना टाइम फ्रूटफुली यूज करते हैं। मॉर्निंग में सिर्फ 1 घंटे की आपको देने का जरूरत है, 9:15 to 10:15। रिटर्न्स कैन बी अप टू 30% इंट्राडे और काफी अच्छा मुनाफा आपको मिलता है अगेंस्ट अ कैपिटल ऑफ 10,000। 10,000 का इस्तेमाल करें तो आप अप टू 150 पॉइंट तक रोजाना कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि हम आउट ऑफ द मनी कॉल्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि अगर छोटा मूवमेंट भी आए पर आपके लॉट्स ज्यादा हो जाते हैं और उसके कारण आपका नंबर ऑफ पॉइंट्स कैप्चर्ड काफी बड़ा हो जाता है। इस तरह से बैंक निफ्टी ऑप्शन इस समय आपको सबसे अच्छा रिटर्न्स इंट्राडे में कम कैपिटल के साथ, कम कैपिटल कौन, क्योंकि आप कहें तो 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो आफ्टरनून सेशन का इस्तेमाल करिए अराउंड 12 o'clock के बाद। उसमें हमारा निफ्टी ऑप्शन टिप्स दिया जाता है बेस्ड ऑन डाटा एनालिटिक्स और आपको उसमें भी बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें हमारे वीडियो में कमेंट्स करके बता सकते हैं, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे सीनियर सिटीजन्स को एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिले जिसके ऊपर वो विश्वास कर सकते हैं। आप हमारे पे क्यों विश्वास कर सकते हैं? बिकॉज वी आर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज और हमारी कोशिश है कि आपके पास सही इंफॉर्मेशन पहुंचे जिसके ऊपर आप एक्शनेबल इंटेलिजेंस की तरह डायरेक्ट काम करें और बेनिफिट उठा सकें। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और अपने ग्रुप्स के अंदर भी शेयर करना ना भूलें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम अपने चाहने वालों के लिए और भी अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाएं। थैंक यू।